नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित खरे है और मैं एक आईटी प्रोफेशनल और एक कंसल्टेंट हूँ और पिछले कई सालों से आईटी इंडस्ट्रीज़ में जुड़ा हुआ हूँ। अक्सर जब मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता हूँ तो उनको एक बेसिक समस्या जो फॉलो करनी पड़ती है, जो सभी बिजनेसमैन ऑलमोस्ट फेस करते हैं, आज उस समस्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समस्या क्या है? हम सभी लोग व्यापार में अपने लिए लीड्स ज़रूरी होती हैं। सभी व्यापार में लीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीड हम जनरेट तो कर लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। पहले हम लोग फिजिकल मार्केट से लीड्स अप्रोच करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिससे हर तरह के बिजनेस की लीड जनरेट होती हैं। तो हम सभी बिजनेसमैन लीड तो जनरेट कर लेते हैं, कुछ फ्री टूल्स के माध्यम से, कुछ पेड टूल्स के माध्यम से, लेकिन उसके बाद शुरू होती है असली समस्या। क्या हम उन सभी लीड्स का सही इस्तेमाल कर पाते हैं? यदि आप भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बना हुआ है। तो जब मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करी तो उनकी बेसिक समस्या यही थी कि लीड जनरेट तो हो जाती, लेकिन लीड्स का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। सही इस्तेमाल कैसे होगा? लीड्स आपने जनरेट करी, अब आप एक बिजनेसमैन एज ए एंटरप्रेन्योर खुद बैठ के उन लीड्स को फॉलोअप नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं? वो लीड्स अपने स्टाफ को, अपने चैनल पार्टनर्स को, अपने एसोसिएट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी जो सबसे कॉमन समस्या होती है वो होती है कि आप उनको लीड्स दें कैसे। देने के लिए फिर आप यूज़ करते हैं, या तो आप उनको व्हाट्सएप पे उनको लीड्स दे देते हैं, या आपने उनके नोटपैड में उनको डायरी बना के नोट करा दिया, या फिर प्रिंट आउट दे देते हैं। अगर आपने प्रिंट आउट दिया या उनको व्हाट्सएप पे दे दिया तो इन सब के बाद आपका ट्रैकिंग सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप उससे कभी पूछ ही नहीं पाओगे कि भैया मैंने आपको लीड्स दी थी, उन लीड्स का क्या हुआ। आपने उसको 5 लीड दी कि 10 लीड दी या 15 दी या 50 दी या 100 दी, आपको खुद को नहीं पता रहेगा, कि क्योंकि आपने उसको क्या है, एक अनप्रोफेशनल सिस्टम के साथ उसको लीड्स प्रोवाइड करा दी। आप उसको, आज आपके पास 50 लीड आई, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि वो 50 लीड आपको जब बांटनी है तो आपने सोचा बस बांट के ख़त्म करो। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप देखें कि किसको कितनी लीड्स दी हैं। सबसे मेन चीज़, आपके पास वो 50 लीड्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक ही टूल बचता है, वो है एक्सेल शीट पे आपने लीड ले ली, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए आपने अपने पास रिकॉर्ड नोट कर भी लिया तो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फेल हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया, अब आगे हम उनसे ट्रैकिंग नहीं ले पाते हैं। तो पहली समस्या ये होती है कि हमारे पास लीड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। अब मान लेते हैं लीड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दूसरा सिस्टम होता है कि हम उनसे ट्रैक कैसे लें। मुझे कैसे पता चलेगा कि एक महीने में हमने कंपनी में कितनी लीड जनरेट करी? आपको ये पता भी है कि आपने कितनी लीड जनरेट करी, तो क्या आपको ये पता है कि आज की डेट में उन लीड्स में कितनी लीड्स क्लोज हो चुकी हैं, यानी उन कस्टमरों ने मना कर दिया है, और कितनी लीड्स ऐसी बची हुई हैं जिन पे आज भी फॉलोअप चला, और उन फॉलोअप वाली लीड में कितने ऐसे कस्टमर हैं जो हॉट हैं। हॉट यानी कि वो कस्टमर जो आपके अगले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट होने की सिचुएशन में है। कितने क्लोज कस्टमर हैं, कितने फॉलोअप वाले में कस्टमर्स में कितने हॉट हैं, कितने वार्म हैं, कितने कोल्ड कस्टमर हैं। तो ये ट्रैकिंग आपको कभी नहीं मिल पाती है। दूसरी, मान लीजिए आपको पता भी है कि हॉट कस्टमर, तो अब हॉट कस्टमर का आपको मान लीजिए ब्यौरा मिल भी गया कि भाई आपके पास, ठीक है, आज के पास आपकी टोटल सेल्स टीम के पास मिला के 100 हॉट कस्टमर है। इन 100 हॉट कस्टमर का क्या फॉलोअप चल रहा है, इनसे लास्ट कब बात हुई थी? यदि आप रियल इस्टेट सेक्टर में हैं या किसी अदर सेक्टर में भी हैं, आपके रियल इस्टेट में कितने लोगों ने साइट विजिट कर ली है? जिन्होंने साइट विजिट कर ली उनको दिन कितने हो गए? साइट विजिट करे हुए उनका फीडबैक क्या है? यानी आपके जो कस्टमर विजिट करके आए हैं उसके विजिट के बाद आप कितने हॉट बचे हैं, कितने वार्म बचे हैं, कितने कोल्ड बचे हैं, आपकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। क्या आपको ये पता होता है कि जितने कस्टमर क्लोज हो गए हैं, आपकी सेल्स टीम ने जिनके आगे क्लोज लिख दिया है कि अब इन कस्टमर से संपर्क नहीं करना, क्या उन पर सच में ठीक से फॉलोअप हुआ भी था, या सिर्फ एक बार फ़ोन किया और कस्टमर कहीं बैठा हुआ था और उसने बोल दिया कि ठीक है बाद में कॉल करिएगा, आपकी सेल्स टीम ने उसके आगे स्विच ऑफ, वो सेल्स टीम ने आपकी उसके आगे लिख दिया कि क्लोज्ड, यानी कि अब इस कस्टमर से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। ये सारी ट्रैकिंग आप कर पाते हैं? यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो मैं एक सलूशन आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा क्या सबसे बड़ी बात कि आप अपने स्टाफ से रिपोर्टिंग ले पाते हैं? आपने अपने स्टाफ को महीने में 100 लीड दी, 100 लीड देने के बाद क्या आपको पता रहता है कि उसमें से उसने जो लीड वेस्ट करी, क्लोज कर दी हैं, जो फॉलोअप में हैं, उन पे सही फॉलोअप हो रहा है कि नहीं? जब आपके पास समय है अपने स्टाफ से रिपोर्टिंग लेने का, हो सकता है स्टाफ उस समय कहीं बिजी हो। जब स्टाफ के पास समय है रिपोर्टिंग देने का, तब हो सकता है आप कहीं बिजी हो। क्या जब आप फ्री हैं, कोई ऐसा सिस्टम आपके पास है कि जब आप फ्री हो आप अपने कंफर्ट के टाइम के हिसाब से उसकी फॉलोअप्स को शायद चेक कर सकें उसकी मौजूदगी के बिना? अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है तो वेल एंड गुड है, और नहीं है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बना हुआ है। इसी तरीके से क्या जब आपका स्टाफ छोड़ के चला जाता है, जॉब छोड़ देता है, तो जो लीड्स आपने आज तक उसको दी हैं, क्या उन लीड्स का आप रीयूज़ कर पाते हैं? कोई ऐसा सिस्टम आपके पास है कि आप उन लीड्स को रीयूज़ कर सकें, किसी रीअलॉटमेंट कर सकें? तो अगर नहीं है तो फिर इस सिस्टम, एक ऐसा पैनल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको उसके बारे में अभी बताएंगे, जिसमें आप ये सारे फीचर्स कर सकते हैं कि कोई स्टाफ आपका जब छोड़ के जाता है तो आप उसकी लीड को री अलॉट कर दें किसी दूसरे
एफिशिएंट क्लाइंट को या अपने स्टाफ को आप रीअलॉट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आपकी कोई कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है तो उसके पास मैसेजेस या कोई कस्टमर वेलकम होता है तो उसके पास मैसेजेस जा सकते हैं, वो भी पैनल में हमारे सुविधा हम आपको उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपके स्टाफ को डेली पता होता है कि आज उसको कितने लोगों को कॉल करना है। जैसे आज आपने कोई लीड दी, उस कस्टमर ने, आपके स्टाफ ने तुरंत उस कस्टमर को कॉल किया, उस कस्टमर ने कह दिया भाई मैं अभी बाहर हूँ और मुझे 1 हफ्ते बाद कॉल कर लीजिएगा। 1 हफ्ते बाद अगला मंडे है, अगले मंडे को क्या आपके स्टाफ को याद रहेगा कि मुझे आज इस कस्टमर को कॉल करना है? बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, बहुत हॉट कस्टमर है, विलिंग कस्टमर है, लेकिन क्या आपके स्टाफ को याद है? हो सकता है 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 कस्टमर तक तो उसको याद रहे, लेकिन जब उसके पास फॉलोअप की संख्या 200, 300, 400 हो जाएगी तो क्या उसको याद रहेगा कि आज मुझे किस कस्टमर को कॉल करना है और इस कस्टमर से पिछली मेरी क्या बातचीत हुई थी, क्या उसको याद रहेगा? क्या आपके स्टाफ ने आपके द्वारा जो लीड दी गई उसके अलावा जो लीड जनरेट करी हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है? क्या आपको पता होता है कि आपके स्टाफ ने खुद कितनी लीड्स मैनुअली इस महीने जनरेट करी या इस हफ्ते में जनरेट करी या पिछले 6 महीने में जनरेट करी? क्या आप ट्रैकिंग कर पाते हैं कि उसकी लीड्स में से, उसके द्वारा जनरेट की गई लीड्स में कितनी हॉट रहीं, कितनी कन्वर्ट हुई, कितनी क्लोज हो गई? यदि आप इन सब चीज़ों को आराम से मैनेज कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, अन्यथा हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा ऑनलाइन पैनल जिसको आप कभी भी कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस पैनल में आपको मिलेगा। तो आइए इस पैनल के बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। इस पैनल में एक लीड मैनेजमेंट का पैनल है ये पूरा, जहाँ पे आप अपनी सारी लीड्स को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो आपने खुद जनरेट करी हो, चाहे आपके स्टाफ ने जनरेट करी हो, आपने डिफरेंट सोर्सेज से कहाँ से अपलोड करी हैं, कहाँ से लीड जनरेट करी हो, सब लीड को आप एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसमें जो फीचर है वो है लीड इंपोर्ट करने का, यानी आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से लीड्स आ गई, आपने उनको एक्सेल शीट में अपलोड कर लिया और उस एक्सेल शीट को आप हमारे पैनल में अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल शीट को अपलोड करते समय आप कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, सिटी और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए इसमें इसी पैनल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक से ज़्यादा सेक्टर में काम करते हैं, आप रियल एस्टेट का भी काम करते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का भी काम है या आपका किसी और ट्रैवल से जुड़ा हुआ भी काम है, आप 3, 4, 5 सेगमेंट में काम करते हैं, तो आप सारे सेगमेंट की लीड्स को इसी एक प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इस सेगमेंट का, इस पैनल का यही है कि आप सारे सेगमेंट को एक ही जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। वापस आते हैं तो आप सारी लीड्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक्सेल शीट में अपलोड करते हैं और उसके बाद उस एक्सेल शीट को हमारे पैनल पे अपलोड कर देते हैं। उसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट को एक साथ भी अपलोड कर सकते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की लीड्स भी हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन की लीड्स भी हैं और आपका फॉर एग्जांपल ट्रैवल्स का भी काम है, आपकी ट्रैवल्स की भी लीड है या जो भी सेगमेंट आपका है, आपने सारी लीड्स को लिया, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आप वहीं पे पैनल में सिस्टम को कमांड दे सकते हैं कि ये लीड किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाए। आप सारे स्टाफ को अपनी लीड्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जब आप लीड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब आप भी आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि आपके पास जितना यूज़र है यानी जितना आपका स्टाफ है, आप वो सारी लीड्स उनमें इक्वली डिवाइड कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई जिसके पास जितनी प्रतिभा है हम उसके हिसाब से देना चाहते हैं, तो आप एक परसेंटेज भी उसमें सेट कर सकते हैं कि भाई इस स्टाफ को इतने % लीड चली जाए, इस स्टाफ को इतने %, तो इस परसेंटेज वाइज भी आप डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैनुअली डिसाइड करूँ कि भाई ये वाली लीड अच्छी है, मुझे इस स्टाफ को देनी है, वो वाली इस स्टाफ को देनी है, तो आप अपने हिसाब से मैनुअली भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम के द्वारा आप अपनी लीड्स को अपलोड करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कभी आपके पास एक सिंगल लीड है, 2 सिंगल लीड है, आप मैनुअली अपलोड करते टाइम ही आप वहीं पे किसी यूज़र को लीड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यानी उसके पास पहुंच जाएगी। अब बात कर लेते हैं लीड डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने लीड अलॉटमेंट कर लिया, लीड डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, इसके बाद आता है लीड ट्रांसफ़र का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आपका कोई स्टाफ जॉब छोड़ के चला जाता है या किसी भी रीज़न से आप उस स्टाफ की लीड्स को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके स्टाफ ने भाई एक बड़ी संख्या में 200, 300, 400 लीड क्लोज़ कर दी कि भाई ये हमारे काम की नहीं है। आप देखिए बहुत सारा पैसा हम लोग खर्च करते हैं लीड जनरेशन में, लेकिन लीड को जो क्लोज़ हो गई हैं, कई बार बहुत सारी कंपनियां गलती करती हैं कि जो लीड्स क्लोज हो जाती हैं उन पे दोबारा काम ही नहीं करते हैं। तो आप इस गलती को ना दोहराइए। आपके जो पुराने क्लोज लीड्स हैं, आप उनको नए कस्टमर, आप नए अपने स्टाफ को या फिर पुराने स्टाफ को ही दे के उनको रिसाइकिल करिए। हो सकता है आज जिस कस्टमर ने आपको 6 महीने पहले मना किया था, आज वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाए। आज उसकी सिचुएशन बदल चुकी है, मार्केट की सिचुएशन बदल चुकी है। तो आप इस पैनल में आपको ये सुविधा भी मिलती है, जो आपकी क्लोज लीड्स हैं या फिर आपके जो भी स्टाफ की लीड्स हैं, आप उसको किसी दूसरे स्टाफ को रीएलोकेट
कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे, क्योंकि जो लीड्स आपके पास वेस्ट क्लोज में पड़ी हुई हैं या फिर स्टाफ छोड़ के चला गया, आपको पता ही नहीं रहता है जनरल सिचुएशन में कि उसके पास कितनी लीड्स थी, उसने कितनी खुद जनरेट करी थी, कितनी आपने दी थी, कुछ ट्रैकिंग ही नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप रीएलोकेट कर सकते हो इस पैनल के माध्यम से। इसके बाद आ जाते हैं यूज़र के उसमें। जब भी कोई यूज़र अपना अकाउंट लॉगिन करेगा, उसको वहाँ पे उसकी सारी लीड्स दिखेंगी जो उसको कंपनी से प्रोवाइड हुई हैं और जो उसने खुद से भी सिस्टम में अपलोड करी हुई है। जो उसकी खुद की जनरेटेड लीड है वो भी सिस्टम में मैनुअली एंट्री कर सकता है। एंट्री करते समय उसको नाम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, जितनी भी डिटेल्स हैं, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो सारे ऑप्शंस के साथ वो सारी एंट्री को करता है। और वो ये भी एंट्री करेगा कि अब मुझे इस कस्टमर को अगला फॉलोअप कब करना है, आज की डेट में वो कस्टमर मेरा हॉट है या कोल्ड है या वार्म है, और आज की डेट में इस कस्टमर से मेरी क्या बातचीत हुई है, किस सोर्स से मुझे मिली है, मैंने फेसबुक से जनरेट करी है, यूट्यूब से जनरेट करी है, या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या मैं कैनोपी लगा के उस लीड को जनरेट करके लाया हूँ, या मुझे किसी क्लाइंट ने रेफरेंस दिया है, या मेरी पुराने क्लाइंट से ही ओल्ड सेल है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, इस पैनल में एक चीज़ अच्छी है कि लीड, जो बहुत सारी कंपनियों में प्रॉब्लम होती है कि लीड क्रैश कर जाती हैं, यानी एक ही कस्टमर को दो से ज़्यादा लोग उनको फॉलोअप कर रहे होते हैं। तो इस सिस्टम में एक चीज़ अच्छी है कि जब भी कोई नंबर आप डालेंगे, यदि वो नंबर पूरे सिस्टम में मौजूद है कहीं पे भी, किसी भी यूज़र के पास, चाहे वो एडमिन ने डाला हो या यूज़र ने खुद डाला हो, आज डाला हो या 1 साल पहले या 2 साल पहले पड़ा हो, अगर कोई भी नंबर रिपीटेड आएगा तुरंत वो ऑन कर देगा वहाँ पे कि नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उस नंबर की एंट्री लेगा ही नहीं। तो ये भी एक आपको जो समस्या कंपनियों में आती है, जो लीड मैचिंग करने वाली, उससे भी ये निजात दिलाता है। तो यूज़र जब भी अपना डैशबोर्ड खोलेगा तो उसको अपनी सारी लीड्स वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद उसको अपडेट अपॉइंटमेंट के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे उसको अपनी सारी लिस्ट दिखा देगा। यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन कर सकता है, जैसे मल्टी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट में अलग अलग साइट्स हैं, तो अलग अलग साइट के हिसाब से भी फ़िल्टर लगा सकता है, या हॉट, कोल्ड, वार्म के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकता है, या डेट के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकता है कि भाई एक्स डेट को मुझे जो लीड्स मिली हैं, या आज की लेटेस्ट लीड हैं, या मेरे पे जो हॉट हैं, या मेरे जो पुराने फॉलोअप छूट गए हैं जिनको मैं अभी तक कॉलिंग नहीं कर पाया हूँ। अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन से वो फ़िल्टर लगा के अपनी लीड्स पर कॉलिंग शुरू कर सकता है। जब भी उसने पहली लीड को कॉल किया, कॉल करने के बाद उसका जो भी फीडबैक है वो वहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं, अपनी हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, या जिस भी लैंग्वेज में करना चाहे उस लैंग्वेज में वहाँ पे अपनी लीड को, अपने फीडबैक को अपडेट करता है। और उसमें भी कोई वर्ड्स की लिमिट नहीं है, जितना लंबा फीडबैक अपडेट करना चाहता है कर सकता है। उसके बाद उसको अपडेट करना होगा कि अब अगला अपॉइंटमेंट इस कस्टमर से कब का है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, या आज ये क्लोज हो गया या ये कन्वर्ट हो गया। यही 3 ऑप्शन होंगे जब भी मैं किसी कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ एज ए यूज़र। तो उसके बाद मेरे पास 3 ही फीडबैक होंगे, या तो मुझे इससे अगला फॉलोअप करना है, या वो आज की डेट में इसको मैंने क्लोज कर दिया, या मेरा ये अपॉइंटमेंट कन्वर्ट हो चुका है। तो जो भी मेरे ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन को मुझे सिलेक्ट करना है। यदि मैंने कहा नेक्स्ट फॉलोअप है, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किस डेट का है वो डेट मुझे अपडेट करनी होगी वहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से। और उसके बाद अगर मुझे टाइम कोई फिक्स है तो टाइम भी मैं अपडेट कर सकता हूँ वहाँ पे। उसके बाद मुझसे पूछेगा कि ये हॉट, कोल्ड या वार्म है। यहाँ पे अगर मैंने पिछली उसको अपडेट में उसको हॉट डिक्लेयर किया था, आज भी वो हॉट है, तो मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ एज ए यूज़र तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि उसकी कैटेगरी कोल्ड है या वार्म है या हॉट है। इसके बाद नेक्स्ट डेट पे मुझे उससे मीटिंग करनी है, या उसको विज़िट करानी है, या फिर उससे मुझे कॉलिंग करनी है, ये भी चीज़ हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और अपना फीडबैक लिख के हम इसको सबमिट कर सकते हैं। अगली बार उसी डेट पे, जब मैं उस डेट में अपना पैनल लॉगिन करूँगा, मुझे दिखा देगा कि आज मुझे इस कस्टमर को लॉगिन करना है। तो इसमें सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि जब सुबह मॉर्निंग में यूज़र लॉगिन करता है तो वो देख सकता है कि आज मुझे नंबर ऑफ़ कस्टमर कितनों को कॉल करना है। और सेम एज ए एडमिन, एज ए कंपनी ओनर, आपको भी पता होगा कि आज आपके किस स्टाफ को कितने लोगों पे कॉलिंग करनी है। शाम को आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि आज उसको कितने लोगों को कॉल करना था, आज कितने लोगों को उसने कॉलिंग करी, कितने लोगों को कॉल नहीं करी। तो यदि आप टेलीकॉलिंग टीम आपके पास है, या फिर आपका सेल्स स्टाफ भी है, तो आप उनसे भी इस तरह की ट्रैकिंग ले सकते हैं। रिपोर्टिंग में आपको बहुत ईजीनेस होगी, आप इजीली उनसे ट्रैकिंग कर सकते हैं। भाई तुम्हें इतनी आज कॉल्स करनी थी, आज आपने इतनी कॉल्स करी, क्यों? तो यदि आपका स्टाफ टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम किल कर रहा है, तो भी आपको इसमें ट्रैकिंग होके आती है। तो ये इस सॉफ्टवेयर के बेसिक से फीचर हैं। बाकी इसमें कई और फीचर हैं। जब आप इसका डेमो देखेंगे, डेमो यूज़ करेंगे, तब आपको इन सारे फीचर्स के बारे में ज़रूर समझ में आएगा। तो ये हमारा पैनल है, इसका डेमो यदि आप देखना चाहते हैं तो आज ही हमारी सेल्स टीम से कांटेक्ट करें। सेल्स टीम से जुड़ने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए नंबर आपको अभी आगे डिस्प्ले में आ जाएगा, आप वहाँ पे देख के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप अपनी सेल्स में अच्छी ग्रोथ करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।